अंदर एक कमरे में शकुंतला बेहोश पड़ी थी। उसके चेहरे पर डर के भाव थे और उसके कपड़े फटे हुए थे। कमरे में एक अजीब सी गंध थी और हवा में खतरे का एहसास था। अचानक दरवाज़ा खुला और चार अजनबी कमरे में घुस आए। वे सब युवा थे और उनकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। उन्होंने शकुंतला को घेर लिया और उनमें से एक ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, आज तुम्हें हमारी सजा भुगतनी होगी। इसके बाद क्या हुआ? क्या शकुंतला उन अजनबियों के चंगुल से बच पाएगी? क्या कोई उसकी मदद करने आएगा? तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मैं अपनी माँ की बताई हुई लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह बहुत ही पुराने ख्यालों और धार्मिक लड़की थी। इसलिए शादी की रात मैंने अपने चार आवारा दोस्तों को कमरे के अंदर भेज दिया, यह सोचकर कि फिर वह खुद ही मुझे छोड़कर चली जाएगी। 1 घंटे के बाद अंदर कमरे में गया तो मेरी चीख निकल गई थी, क्योंकि मेरे चारों दोस्त मेरी पत्नी के ऊपर एक ही बार में। दोस्तों, मेरा नाम अभिजीत है और मेरी पत्नी का नाम शकुंतला है। शकुंतला की चीखें सुनकर अभिजीत एकदम कमरे की तरफ भागा। उसने देखा कि चारों दोस्त शकुंतला के चारों ओर खड़े थे। उनकी आंखों में शैतानी चमक रही थी। डर के मारे शकुंतला की आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। अभिजीत कमरे में घुसते ही यह सब देख हक्का बक्का रह गया। उसने दोस्तों को धक्का देकर उन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया। शकुंतला रो रही थी। उसका पूरा शरीर काँप रहा था। अभिजीत ने उसे सहारा दिया और धीरे से पूछा कि क्या हुआ। शकुंतला ने सिसकते हुए पूरी बात बताई। अभिजीत गुस्से से तिलमिला उठा। उसने दोस्तों को सबक सिखाने की ठान ली। अगले दिन अभिजीत ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें कड़ी सजा सुनाई गई। इस घटना के बाद अभिजीत को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शकुंतला से माफ़ी मांगी और उसे वादा किया कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेगा। शकुंतला ने भी उसे माफ़ कर दिया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। धीरे धीरे शकुंतला और अभिजीत के बीच प्यार और विश्वास बढ़ने लगा। शकुंतला ने अपने धार्मिक रीति रिवाजों को निभाते हुए भी आधुनिक बनना शुरू कर दिया। अभिजीत ने भी शकुंतला के विचारों का सम्मान करना सीख लिया। कुछ सालों बाद उनके 2 बच्चे भी हुए। उनका परिवार खुशहाल और प्यार से भरा था। 10 साल बाद अभिजीत और शकुंतला का जीवन खुशहाली से बीत रहा था। उनके 2 बच्चे रिया और रणवीर बड़े हो रहे थे। रिया 12 साल की थी और रणवीर 10 साल का। दोनों ही अपने माता पिता की तरह प्यारे और संस्कारी थे। एक दिन अभिजीत को ऑफिस से काम के सिलसिले में दिल्ली जाना पड़ा। शकुंतला ने बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी ली। अभिजीत के जाने के बाद शकुंतला अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक सामाजिक कार्यक्रम में गई। देर रात जब वह घर लौटी तो उसे पता चला कि रिया और रणवीर घर पर नहीं है। शकुंतला घबरा गई। उसने आसपास के सभी लोगों से पूछा, लेकिन कोई उनका पता नहीं बता सका। उसने पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई। अभिजीत को जब यह खबर मिली तो वह तुरंत दिल्ली से वापस लौट आया। दोनों मिलकर बच्चों की तलाश करने लगे। कुछ दिनों बाद पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली। उन्होंने उस सूचना के आधार पर छापा मारा और रिया और रणवीर को सकुशल बचा लिया। यह पता चला कि अभिजीत के एक दुश्मन ने बदला लेने के लिए बच्चों का अपहरण कर लिया था। पुलिस ने उस अपराधी को गिरफ्तार कर लिया और उसे कड़ी सजा सुनाई। इस घटना के बाद अभिजीत और शकुंतला ने बच्चों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। उन्होंने उन्हें स्कूल जाते समय और आते समय हमेशा ड्राइवर के साथ भेजना शुरू कर दिया। यह घटना रिया और रणवीर के लिए भी एक सबक थी। उन्होंने समझ लिया कि उन्हें कभी भी अनजान लोगों के साथ नहीं जाना चाहिए और हमेशा अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। कुछ सालों बाद रिया और रणवीर बड़े हो गए थे। रिया एक डॉक्टर बन गई थी और रणवीर एक इंजीनियर। दोनों ही अपने अपने कैरियर में सफल थे। अभिजीत और शकुंतला अब बूढ़े हो गए थे। वे अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ खुशी खुशी रहते थे। एक दिन अभिजीत और शकुंतला अपनी सालगिरह मना रहे थे। पूरा परिवार उनके साथ था। तभी रिया और रणवीर ने अपने माता पिता को एक सरप्राइज दिया। उन्होंने उन्हें बताया कि वे दोनों शादी करने जा रहे हैं। अभिजीत और शकुंतला बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया और उनकी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद रिया और रणवीर की शादी धूमधाम से हुई। पूरा परिवार बहुत खुश था। शादी के बाद रिया और रणवीर अपने अपने घरों में चले गए। कुछ सालों बाद अभिजीत और शकुंतला की मृत्यु हो गई। रिया और रणवीर ने अपने माता पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके सपनों को पूरा करने का वादा किया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।